दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बात? नो। तो महाद्वीपीय प्लेट संचलन ये थर्ड टाइप है। इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, महासागरीय और महाद्वीपीय ये वाला जो संचलन है, अगर आप अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखें तो उनका पश्चिमी जो हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमी हिस्सा मतलब जहाँ लॉस एंजल्स, पेरू और चिली जैसे जो देश हैं आप उनको ध्यान में रखें। तो नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनका कौन सा हिस्सा? पश्चिमी। महासागरीय और महासागरीय प्लेट संचलन जहां आपको देखने मिलेगा वो है जापान, फिलीपींस और इनके आसपास के जो देश है वहां पे। और महाद्वीपीय प्लेट संचलन मिलेगा भारत, चीन, भारत, चाइना। ठीक है, तो अब क्योंकि एग्जांपल भी है आपके पास ज्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसे देखते हैं, हेडिंग लिख लीजिएगा महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट संचलन। जितनी पिछली क्लासेस आपने अटेंड करी है ना वो सारी अभी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं ढेर सारे सवाल पूछने वाला हूँ। ठीक है, हटा दूं फिर? तो जो फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट संचलन, इसके लिए जरूरी है कि एक प्लेट महाद्वीप और एक प्लेट महासागर वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का एग्जांपल आपको देखने मिलेगा, जैसे ये वाला हिस्सा, इसे आप कह सकते हो ये नॉर्थ अमेरिका है और इसे कह सकते हैं ये साउथ अमेरिका। अमेरिका का ये वाला हिस्सा होगा ईस्ट, जिसे हम कह सकते हैं पूर्वी अमेरिका, मतलब ये साउथ अमेरिका का भी पूर्वी हिस्सा, और वो इसे कहेंगे ये वेस्ट हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है ना, इसे आप पश्चिमी। और इसके इस तरफ देखेंगे तो एक महासागर फैला हुआ है, उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन, और हमने कल ही बात करी थी कि प्रशांत महासागर जो अमेरिका से लगता है ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट, अगर आप इसे प्रशांत महासागर कहें तो ये पूर्वी हिस्सा है प्रशांत महासागर, पूर्वी भाग। तो प्रशांत महासागर आपने कल भी पढ़ा, जब हम देख रहे थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को, तो हमने कहा था अमेरिका चलते चलते इस तरफ आया, मतलब अमेरिका ने टक्कर मारी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग को। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स आपस में क्या होगी, यहाँ पे टकरा गई। बात समझ आ रही है? अमेरिका वाली प्लेट इस तरफ आई तो प्रशांत महासागर की प्लेट के पूर्वी भाग से टकरा गई। यहाँ पर टकराने का मतलब क्या हो गया कि भाई इनमें कन्वर्जेंट तरीके का मूवमेंट देखने मिला। अब जब ये कन्वर्जेंट हो रहा है तो इसे कुछ इस तरह से देखा जाए, मैं यहाँ पर बना दूं, यहाँ तक दिख जाएगा आपको, है ना? देखिए, अब मान लेते हैं कि एक प्लेट जो इस तरफ से आ रही है कुछ ऐसे, ये एक प्लेट है और इस प्लेट को आप कह सकते हो अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये अमेरिकन वाला हिस्सा हो गया अमेरिकन प्लेट, ये इस तरफ आ रही थी और इसकी इस साइड से आने वाली प्लेट आपको देखने मिलेगी प्रशांत महासागर की। तो ये वाली प्लेट हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर।
अब देखिए हमने अमेरिकन प्लेट को ज्यादा ऊंचा और प्रशांत महासागर की प्लेट को ज्यादा नीचे क्यों बनाया? क्योंकि कल हमने पढ़ा था अमेरिकन प्लेट महाद्वीपीय पृष्ठ ज्यादा ऊंचा होगा, है कि नहीं? और प्रशांत महासागर के ऊपर पे क्या भरा होना चाहिए? पानी। यहाँ तो जल ही जल भरा हुआ है ना? और उसके नीचे वाली प्लेट हो गई प्रशांत महासागर की। तो ये अमेरिकन प्लेट है और ये प्रशांत महासागर की प्लेट है, प्रशांत महासागर। अब जिन्होंने पहली क्लास अटेंड करी होगी उनके लिए बहुत ज्यादा एक तो लॉजिकल सवाल है, कभी आप यूपीएससी अगर एग्जामिनेशन दो तो जिस तरह से वो सवाल कभी पूछे। तो बात ये है कि हमने जब पढ़ा हुआ था शुरुआती क्लास में तो हमने कहा था कि जैसे ही आप धरती में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व बढ़ता चला जाता है। ये बहुत पहली क्लास में था, जिन्होंने YouTube पे लाइव किया होगा शायद उनके लिए था, और नहीं किया तो भूल जाना, शुरू से देखो। जैसे ही आप धरती में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब बढ़ती जाती है। जहां अभी आप बैठे हो वहां की डेंसिटी कम है, क्यों? वहां पर हल्के जो एलिमेंट हैं बड़े हल्के हैं, जैसे आपको मिट्टी, रेत ये देखने मिलेगा, तो ये तो हल्का है। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो मिलेगा लोहा, और ऊपर की तरफ मिलती है रेत। दोनों में से हल्का क्या है? रेत, इसलिए डेंसिटी कम, नीचे लोहा इसलिए डेंसिटी ज्यादा। तो अब आप ये बताइए कि अमेरिकन प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी या प्रशांत महासागर के प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होगी? ये अमेरिकन वाली नीचे की तरफ कौन सी प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट है, हाँ। क्योंकि अगर आप इन दोनों की ऊंचाई को भी देखो तो अमेरिका ऊपर की तरफ दिख रहा है और प्रशांत महासागर नीचे की तरफ, ये प्लेट। तो गहराई में गए तो डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है? तो इसका मतलब हाँ, तो प्रशांत महासागर की जो प्लेट होती है ये ज्यादा डेंसिटी है, मतलब ज्यादा भारी प्लेट है, ठीक है? ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा भारी। और अगर चूंकि जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो ज्यादा भारी प्लेट होती है वही नीचे की तरफ जाती है। मान लीजिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिलाएं और दोनों को एक दूसरे की तरफ दबा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक नीचे की तरफ जरूर जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है? तो यही बात होती है प्रशांत महासागर के साथ, कुछ ऐसे। चूंकि ये ज्यादा भारी प्लेट है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, तो दोनों में स्पीड सबसे ज्यादा होगी प्रशांत महासागर की पैसिफिक प्लेट। तो डेंसिटी और स्पीड की वजह से वो कहां पर चली जाती है? नीचे की तरफ। ये वाली प्लेट नीचे जा रही है और अमेरिकन प्लेट वहीं पर है। प्लेट के नीचे जाने से पहले एक चीज और होती है। मान लीजिए अमेरिकन प्लेट इस तरफ आ रही थी, तो कभी आपने मुंबई में या कोई भी एक बीच जिसको कहते हैं समुद्र का किनारा, ढेर सारी रेत होती है, वहां पे नदियां भी होती हैं, तो ढेर सारी मिट्टी ले जाकर जमा कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट, अवसाद, है कि नहीं? तो अगर अमेरिका के इस वाले हिस्से पर समुद्र लगा हुआ है, मतलब इस तरफ पे क्या होगा? ढेर सारी रेत भी होगी, अवसाद होगी, मिट्टियां होगी, ठीक है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर प्रशांत महासागर की प्लेट इस अवसाद से और अमेरिका से आकर टकराए, तो आप कुछ ऐसे रखो, एक पेज पर मिट्टी रखो और दूसरे पेज से या हाथ से उसका लगातार प्रेशर डालो। जैसे मान लीजिए कुछ यूं होगा, ठीक है? यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी है और ये प्लेट आकर टकरा रही है, तो मिट्टी क्या होगी? प्रेशर की वजह से, कंप्रेशन की वजह से ऊपर ऊपर उठती चली जाएगी, है ना? तो कुछ यूं हुआ कि यहाँ पर जितनी मिट्टियां थी टकराने से लगातार ऊपर ऊपर होती चली गई, ये उठ रही ऊपर, यहाँ ऊपर उठती चली जा रही है, यहाँ नीचे पर भी ऊपर उठती चली गई, और लगातार ऊपर उठने की वजह से
यहाँ बड़े बड़े पर्वत देखने के लिए मिल जाएंगे, इतनी ऊंचाई हो गई कि पर्वत बन गए, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। ठीक है, तो लगातार क्या हुआ, सबसे पहले जब प्रेशर पड़ा तो एक बार फोल्ड करा, मिट्टी एक बार ऊपर उठी, और बहुत ऊपर उठने के बाद फिर एक बार फिर से प्रेशर लगा तो फिर थोड़ा सा छोटा फोल्ड बना, फिर एक और बार तो फिर थोड़ा सा छोटा फोल्ड बना, मतलब फोल्ड बनते बनते क्या हो गया, पहाड़ बन गया। जैसे हाँ पहाड़ पैदा हो गया। बहुत सिंपल एग्जांपल, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, एक पेज को रखिए और दोनों तरफ से उसका प्रेशर डालें, कंप्रेस करो, पेज ऊपर उठना शुरू हो जाएगा फोल्ड के साथ। ठीक है, तो चूंकि इस तरीके का प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए नॉर्थ अमेरिका से लेकर के साउथ अमेरिका तक फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत पैदा हुए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल में आपको देखने मिलेगा, जो रॉकी नाम जो